सुप्रभातं छात्राः। अद्य अहं पाठयामि दशम्याः कक्षायाः पुस्तकस्य शेमुषी इत्यस्य द्वितीयं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात बुद्धि ही सदा बलवती। छात्रों, आपकी इस संस्कृत पुस्तक का जो द्वितीय पाठ है, पाठ का शीर्षक है बुद्धि ही सदा बलवती। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। तो एक बार इस पाठ के बारे में जान लें। सबसे सर्वप्रथम पाठ के परिचय के रूप में 4 पंक्तियां दी गई हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ शुकसप्तति नाम के कथा ग्रंथ का संपादन करके लिया गया है। एक शुकसप्तति नाम का एक कथा ग्रंथ है, वहीं से यह पाठ आपका लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे, इस पाठांश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह, अपने लघुपुत्रों के साथ कानन मार्गेण, कानन अर्थात वन के मार्ग से पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्याः, पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम्न्याः, बुद्धिमती नाम की महिला की मतिकौशलम, बुद्धि के कौशल को प्रदर्शितम वर्तते, प्रदर्शित किया गया है। अर्थात एक महिला बुद्धिमती उसका नाम था, और वह अपने पिता के घर को वन मार्ग से जा रही थी, तो उसके बुद्धि की कुशलता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति, जो महिला अपने सामने आए हुए शेर को भी डरा करके वहाँ से भगा देती है। इयं कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। ये कथा जो है, नीति में निपुण जो सुख और सारिका की कथाएं हैं, उनके माध्यम से सद्वृत्ति की विकास के लिए प्रेरित करती है। तो छात्रों, आइए कथा को एक बार समझते हैं। एक एक पंक्ति करके मैं अर्थ की व्याख्या, इस पंक्तियों की व्याख्या करूंगा और आपको इसका अर्थ समझना है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक ग्राम है। आख्य अर्थात नाम का। देउलाख्यो ग्रामः अस्ति, ये अर्थ है कि देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर गई, अर्थात अपने मायके की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। उन दिनों पैदल मार्ग होते थे, तो मार्गे गहन कानने, जब वो जा रही थी तो मार्ग में गहन कानन में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देख करके, धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य, बड़ी धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहृत्य, अर्थात झापड़ मार करके जगाद, बोला। क्या बोला? कथम एकैकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः, अपने दोनों बच्चों को बोला कि भाई तुम दोनों लोग क्यों हल्ला कर रहे हो एक एक करके बाघ को खाने के लिए। अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, अभी एक ही बाघ आया है तो तब तक तुम लोग इसको बांट के खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते,
इसके बाद जब कोई दूसरा मिलेगा तो फिर आप लोग बांट लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। अब हुआ क्या, जब बाघ ने ऐसा सुना तो इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा, उसने सोचा कि ये कोई व्याघ्रमारी नाम कोई महिला है, अर्थात जो बाघ को मार के खाती है ऐसी कोई महिला है। उसने कोई कथा सुनी होगी जंगल में अपने मित्रों से, कोई व्याघ्रमारी होती है जो बाघ को मार के खा जाती है, तो उसको वही व्याघ्रमारी याद आ गई और ऐसा सोच समझ करके व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, बाघ जो है वहाँ से भयाकुल चित्त, भय से डरा हुआ, वहाँ से नष्ट अर्थात वहाँ से पलायन कर दिया, वहाँ से भाग गया। तो आगे एक श्लोक दिया है बच्चों, इस श्लोक को एक बार पढ़ें। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भामिनी, सा का भामिनी के साथ अन्वय करना होगा। सा भामिनी अर्थात वह महिला निज बुद्धिया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से मुक्त हुई, अपनी बुद्धि से मुक्त हुई। किससे मुक्त हुई? व्याघ्रस्य भयात, बाघ के भय से। वह महिला अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कहा इस संसार में अन्य भी बुद्धिमान इसी प्रकार से महान भयों से मुक्त होते हैं अगर वो बुद्धि का प्रयोग करें तो। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। डरे हुए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डरे हुए बाघ को देख करके, कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई धूर्त, कोई चालाक, धूर्तः अर्थात चालाक, कोई चालाक शृगालः, सियार ने, लोमड़ी ने, हसन आह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, अरे तुम कहाँ से डर के भाग रहे हो? तो व्याघ्रः, बाघ ने बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, उस लोमड़ी का नाम जम्बुक था, तो जाओ जाओ जम्बुक, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी यहाँ से किसी घने स्थान पर चले जाओ। ये तो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि ये तो अर्थात क्योंकि व्याघ्रमारी नाम की जो कहानियाँ हम सुनते थे, जो कथाएं सुनते थे, तया हम हंतुम आरब्धः, वो आज मुझे मारने आई, वो मुझे मारने आ रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन मैं वहाँ से अपने हाथ बांधे हुए हैं, अपने हाथों में अपने प्राणों को लेकर के वहाँ से मैं भागा। नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, शीघ्र उसके आगे से मैं भाग आया। श्रीगालः, तो सियार बोलता है, व्याघ्र, बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़ा कौतूहल बताया मुझे, तुमने बड़ी आश्चर्य करने वाली बात बताई। यन मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्रः, बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावैकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ती दृष्टा। प्रत्यक्षमेव मया, कहा मैंने प्रत्यक्ष ही, सात्मपुत्रौ, अपने दो पुत्रों को, एकैकशो मामत्तुम, अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव, उसके जो दो पुत्र जो मुझे एक एक करके जो मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे, उनको उसने क्या कहा? चपेट या प्रहरंती, उसने उसको झापड़ से मारते हुए अपने दोनों बच्चों को, झापड़ मारते हुए उन दोनों बच्चों को मया दृष्टा, अर्थात प्रत्यक्ष में मया दृष्टा, मैंने प्रत्यक्ष ही देखा कि वो अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक करके खाने के लिए जो कलह कर रहे थे उनको झापड़ मार रही थी, मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो जम्बुक बोलता है, लोमड़ी बोलती है, स्वामिन, अरे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते, यत्र था जहाँ, आस्ते मतलब है, जहाँ वो धूर्त है, वो धूर्ता महिला है, तत्र गम्यताम, चलो वहाँ। व्याघ्र, तो
तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। तब लोमड़ी ने बोला, अरे बाघ, अगर तुमको उसने वहाँ फिर से देख लिया, तव पुनः तत्र गतस्य, तुमको फिर से वहाँ जा कर के सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, अगर वो तुम्हारे सामने दिख जाए, तुम्हारे सामने वो दिख जाए, यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, तो तुम मुझे मार देना, मुझे ही तुम मार देना, अगर वो तुमको सामने दिख जाए तो। व्याघ्र बोलता है, श्रृगाल, अरे श्रृगाल, अरे लोमणी, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्, तुम अगर मुझे वहाँ छोड़ के चले गए तो, बाघ बोलता है उस सियार से, अगर तू मुझे ही छोड़ के वहाँ से चले गया तो तदा वेलापि अवेला स्यात्, तब जो है काल भी जो है वह क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा, अर्थात समय भी असमय हो जाएगा। जम्बुका, तो जम्बुक बोलता है, यदि एवं, अगर ऐसा है, तर्हि माम निज गले बद्ध्वा, तो मुझे अपने गले में बांध ले चलो। अब एक रस्सी से अपने गले, एक रस्सी को अपने गले में बांध दो और मेरे गले में बांध लो। चल सत्वरम, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांध करके शीघ्र चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, अब वो बाघ जो है ऐसा करके जंगल को चले गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा, शियार के साथ पुनः आते हुए उस बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम पुनः मुच्यताम, कथम मुच्यताम, कहा जिस बाघ को जम्बुक कृतोत्साहाद, अर्थात जिस बाघ को जम्बुक ने उत्साहित कर दिया, जम्बुक अर्थात सियार ने जिस बाघ को फिर से उत्साहित कर दिया, अब उस बाघ से फिर कैसे छुटकारा पाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति मतलब अत्यधिक बुद्धिमती वो जो महिला थी, सा जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच, जम्बुकम आक्षिपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच, उसने क्या किया, शीघ्र ही उसने विचार किया और जम्बुक को वो आक्षेप करने लगी। जम्बुक को वो, उस सियार को वो अपनी अंगुली से इशारा करते हुए बोलने लगी, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वास्य अद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। और श्रृगाल की ओर ही वो अंगुली करके बोलने लग गई वो महिला की, रे रे धूर्त, अरे चालाक सियार, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, और विश्वास्य अद्यैकम आनीय, और मैं तुम पर विश्वास कर गई, अद्य एकम आनीय कथम यासी त्वयाधुना वदाधुना, और तुम आज एक को ही ला करके कैसे मेरे पास आए, बोलो। पहले तुम 3 बाघ लेकर के आए थे और मैं तुम पर विश्वास कर गई, और आज तुम एक ही लेके आए। इत्युक्त्वा धावितातूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और जब ऐसे ही उसने बोला उस महिला ने, और फिर इसके बाद ऐसा बोल करके तुरंत उस बाघ की ओर दौड़ने लगी। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, तूर्णम बहुत तेज धाविता दौड़ने लगी, व्याघ्रमारी भयंकर, भयंकर अपना स्वरूप बना करके। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः, और बाघ भी वहाँ से, गलबद्ध श्रृगालकः सहसा नष्टः, तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ, गले में बंधा हुआ श्रृगाल के साथ वो बाघ भी तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता भवत, एवं प्रकार, इस प्रकार से वो बुद्धिमती महिला जो है व्याघ्र से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए बोला जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि जो है वो हमेशा सभी कार्यों में और हमेशा बलवान होती है। अब देखिए, ये पाठ में उस व्याघ्रमारी नाम जिसको बाघ ने दिया, उस महिला की बुद्धि कौशल का ही वर्णन है, अर्थात उसने सहसा
एक क्षण में निर्णय लिया बाघ के सामने आ जाने पर, क्योंकि बाघ एक सामान्य व्यक्ति के आगे आ जाए तो व्यक्ति वैसे ही मूर्छित हो जाए बाघ को देख करके, लेकिन उसका बुद्धि कौशल देखिए, उसने अपनी बुद्धि कौशल से 2 बार उस बाघ को अपने आगे से भागने पर विवश किया। तो इसी से कहा गया कि शक्ति से, शारीरिक शक्ति से भी अधिक बुद्धि की शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। अब बच्चों, आप इस पाठ को एक बार खुद सुनेंगे जिस प्रकार से मैंने पंक्तिशः इसका अर्थ किया है, उसके बाद आप फिर 1-2 बार खुद पढ़ेंगे और इसके अर्थ, इनके शब्दों का अर्थ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए संस्कृत में बहुत शीघ्रता से आपको अर्थ समझना सरल नहीं रहेगा। एक बार आप मेरा बोला हुआ अब किताब में देखते हुए समझिए, फिर आप इसके शब्दार्थों को देख जाइए, अच्छे से शब्दार्थ समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर अगले बार 2 बार आप खुद इस पाठ को पढ़ते हुए इसका अर्थ कीजिए, तो आप अच्छे से पाठ को समझ जाएंगे। आइए अब इसके अभ्यास कार्यों में चलें। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखो। तो देखिए, एक पद अर्थात एक शब्द में ही आपको उत्तर लिखना है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तरवाचक शब्द लिखना है बस। जैसे बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो गहन कानने, मार्गे, अब मार्गे लिखेंगे यहाँ पर केवल, मार्ग में। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किससे विमुक्त हुई? देखिए श्लोक में ही था, निज बुद्धिया, निज बुद्धिया, किसके द्वारा मुक्त हुई भामिनी? तो निज बुद्धिया। दूसरे का ख का उत्तर लिखेंगे अब, निज बुद्धिया। अगर आपको लिखने का नहीं आ रहा है समझ में, एक बार मैं इसी में लिख करके बता दूं। पहले का अर्थ होगा मार्गे, पहले का उत्तर। दूसरे का उत्तर होगा निज बुद्धिया, निज बुद्धिया। तीसरा है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, बुद्धि ही, गौ का होगा बुद्धि ही उत्तर। उसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति जो बुद्धिमती थी वो क्या आक्षेप करते हुए बोली? देखिए यहीं पर है, क्या आक्षेप करती हुई बोली? किम आक्षिपन्ति, तो जम्बुकम आक्षिपन्ति, जम्बुकम आक्षिपन्ति, जम्बुकम, इसका उत्तर आप लिखेंगे जम्बुकम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पूर्णवाक्येन अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना, पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, यहाँ पर आपको पूरा वाक्य ऐसे ही लिखना है, केवल प्रश्नवाचक जो शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है केन, इसके जगह में आपको क्या लिखना है? उत्तरवाचक शब्द। तो पुत्रद्वयोपेता, केन की जगह लिखेंगे पुत्रद्वयेन, पुत्रद्वयेन लिख दीजिए, अलग अलग लिखना है तो पुत्रद्वयेन उपेता। बाकी पूरा प्रश्न ऐसे ही आएगा, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, ऐसे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याघ्र किम विचारी पलायितः। व्याघ्र किम विचारी, तो व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति विचारी, व्याघ्रमारी, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति विचार्य पलायितः। अगला प्रश्न है, लोके महतो भयात् कः मुच्यते। लोके, संसार में महान भय से कौन मुक्त होता है? तो कौन, यहाँ यहीं पर देखिए दिया हुआ है, श्लोक में ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिए अंतिम श्लोक में।
अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, पाठ के बीच में। तो बुद्धिमान, इसका उत्तर आएगा लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। आपको कह की जगह में उत्तर लिखना है, कह की जगह में बुद्धिमान, बाकी पूरा वाक्य वैसे लिखेंगे बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुक क्या बोलते हुए बाघ का मजाक बना रहा है, बाघ की मजाक बना रहा है, बाघ का उपहास कर रहा है, क्या बोलते हुए। तो देखिए, इसको भी आप पुस्तक में देख लीजिए। त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यन् मानुषादपि विभेषि। ये वाली पंक्ति यहाँ पर आपको उतारनी पड़ेगी। त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि विभेषि। अब कैसे उतारेंगे, देखिए आपको वहीं पर उसी स्थान पर जाना होगा। जम्बुकः किं वदन्, जम्बुकः त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि विभेषि इति वदन्, ऐसा लिखेंगे, इति वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। आपको क्या करना है, वो वाक्य है जो वाक्य मैंने पुस्तक में दिखाया आपको, उस वाक्य को जम्बुकः के बाद लिखना है। जम्बुकः त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि विभेषि। किम की जगह लिखेंगे इति वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति, पूरा वाक्य आ जाएगा। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृगाल को क्या बोला। तो बुद्धिमती ने श्रृगाल को बोला रे रे धूर्त, ये श्लोक बोला था, इसी को आपको होता है रे रे धूर्त, ध्यान रखिएगा, ये श्लोक आपको उतार देना है। बुद्धिमती श्रृगालम, देखिए नीचे, बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत् रे रे धूर्त वाला पूरा श्लोक उतार देंगे वहाँ पे। अब है प्रश्न निर्माणम कुरुता। प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको जो ये अत्यधिक काले रंग के जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनकी जगह में प्रश्नवाचक शब्दों का निर्माण करना होता है। जैसे पहला प्रश्न है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तो राजसिंहो नाम की जगह लिखेंगे किम नाम, पहले की जगह में लिखेंगे क में किम लिखेंगे, किम। उसके बाद बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, कया, ख का लिखेंगे कया। फिर है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अभवत्, कम दृष्ट्वा, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्, व्याघ्रम की जगह कम लिखेंगे। फिर है त्वम मानुषात् विभेषि, त्वम कस्मात्, कस्मात्। उसके बाद है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए, तो मह्यम की जगह लिखेंगे कस्मई। ये आपके 5 वाक्यों के प्रश्न हो गए। इन शब्दों की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, बाकी वाक्य वैसे ही आपको पूरा लिखना होगा। छठा प्रश्न है, घटनाक्रम के आधार पर आपको उतारना है। ये प्रश्न आप खुद करेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयतु। ये वाक्य दिए हैं 5, पुस्तक में ये वाक्य जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से आपको लिखना है। यहाँ उल्टे सुल्टे लिखे हैं, आपको सही क्रम में लगा के इनको लिखना होगा। कितने वाक्य हैं, 8 वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको सही करना है। 5वां प्रश्न है संधि विच्छेद। 5वें प्रश्न में भी आपको क्या करना है, पितुर्गृहम, पहले कहा पितुः गृहम, प्लस कर देंगे बीच में है। उसके बाद एकैकः, 1 + एकः। उसके बाद अन्यः अपि, अन्योपि। उसके बाद इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा,
उसको यत्र आस्ते, यत्र आस्ते, ये आपको लिख लेना है इन संधि विच्छेदों को। छात्रों, ये अभी अभ्यास कार्य करा रहा हूँ आपको, बाद में इन संधि विच्छेदों को फिर मैं फिर से आपको अच्छे से एक बार कराऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी संधि समझाना इतना सरल नहीं है। अभी आप पाठ के अभ्यास को कर डालिए, फिर संधि को आपको मैं एक बार अलग से व्याकरण जब पढ़ाऊँगा वहाँ पर संधियों को समझाऊँगा कि किस प्रकार से संधि होती हैं। कक्षा 9 में भी आपने संधियाँ पढ़ी हैं, फिर से आपको एक बार पुनरावृत्ति कराई जाएगी उनकी। प्रश्न नंबर 6 में है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के अर्थ आपको कोष्ठक से चुन करके लिखने हैं। जैसे पहला है ददर्श, ददर्श का अर्थ होगा दर्शितवान, दृष्टवान, ददर्श दृष्टवान। जगात का होगा अकथयत पहला। ययो का होगा गतवान। अत्तुम का होगा खादितुम। मुच्यते का होगा मुक्तो भवति। और ईक्षते का होगा पश्यति। ये हो गए। फिर है पाठा चित्वा पर्यायी पदम लिखत। पर्याय पद आपको लिखने, इसको आप खुद लिखेंगे। वनम का पाठ में कौन सा पर्यायवाची आया है, श्रृगालः का कौन सा पर्यायवाची आया है, शीघ्रम का क्या पर्यायवाची आया है, पत्नी का क्या आया है, गच्छसि का क्या आया है, ये आपको खुद पाठ से लिखना होगा बच्चों। 7वां प्रश्न, आपको 2 प्रश्न अभी तक खुद करने हैं, एक 5वां, चौथा और एक 7वां। अब है 7वें का क, आपको खुद करना है। ख में देखते हैं क्या है, पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखा था। आपको पाठ से चुन करके विपरीतार्थक पद लिखने हैं, ये भी आप खुद लिखेंगे। प्रथमः का क्या है पाठ में, विपरीतार्थक। प्रथमः का विपरीतार्थक क्या है पाठ में। उक्त्वा का क्या है, अधुना का क्या है, अवेला का क्या है और बुद्धिहीना का क्या है, ये आपको पाठ से खुद लिखने होंगे। तो बच्चों, आप आशा है इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अभ्यास कार्य संपूर्ण आप अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके अर्थ को समझने के लिए आप 3-4 बार, एक बार खुद इसको पहले सुन करके भी 3-4 बार खुद पढ़िए पाठ को, आपको समझना भी आ जाएगा। धन्यवाद।